एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी और एक पुत्र था। वे बहुत गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी। वह ब्राह्मण को रोज भिक्षा मांगने को कहती। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर वह एक दिन सुबह सुबह उठा और अपने पोथी पत्तर उठाकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। तब तक अंधेरा भी हो गया था। वह वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम का जप करने लगा। सुबह होने पर जब वह उठा तो पास के सरोवर पर वह स्नान करके आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले ना तो उसे कथा सुनना चाहते थे और ना ही उसे कोई भिक्षा दे रहा था। वह दुखी होकर घूम फिर कर फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा, मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता, मैं ये कथा पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ। और कथा सुनाने लगा। कथा समाप्त होने पर पेड़ की बिल में से वह काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण ने ये बात मान ली। तब नाग बोला, यह बात तुम किसी से भी मत कहना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करने लगा। सुबह स्नान कर अपने पोथी पत्तर लेकर वह उस पीपल के पास पहुंच जाता और वहां कथा सुनाता। कथा संपूर्ण होने पर नाग उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे देता। देखते ही देखते ब्राह्मण की खूब धन संपत्ति हो गई। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए। ये जरूर कोई गलत काम करता है। लेकिन ब्राह्मण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य नाग को कथा सुनाने जाता रहा। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास आईं और उससे पूछने लगी कि तुम्हारे पति इतने धनवान कैसे हो गए, वे रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा कौन सुनता है। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन ब्राह्मण से पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है। लेकिन ब्राह्मण ने उसे नाग के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन एक दिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली कि वह उसे बताए कि धन कहाँ से आता है। मजबूर होकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को नाग की सारी बात बता दी। बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया। तब उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से कहा, तुम उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और उस सांप को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का पोथी पत्तर लेकर वहां गया और पीपल के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और उसे स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग ने पलटकर ब्राह्मण के लड़के के पैर पर डस लिया, जिससे लड़के की वहीं मृत्यु हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो देखा
कि उसके पोथी पत्तर वहाँ नहीं है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखा कि उसका बेटा वहाँ मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देख नाग बाहर आया और बोला, ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से मत कहना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है तो मुझे अपनी पूंछ के कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वो सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण सिर पीटकर रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा, देखा, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र खो दिया और हमारी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। तब ब्राह्मणी अपने किए पर पछताने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।